हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई 2026 तक का समय। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, पहले हम टैरो से देखेंगे और फिर इन दो डेक से जो है आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेजेस निकालेंगे। एक्स्ट्रा भी ओके, एक्स्ट्रा हैं बट बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, तभी आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मई 2026 धनु राशि वालों के लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए टेम्परेंस का। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए डियर 4 ऑफ वॉन्ड्स का। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का, 5 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles, the Devil and King of Pentacles. ओके, से यहाँ ओवरऑल देखो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं, पर थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों में सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये आपके अंदर खुद ही कुछ कमियां हैं, ठीक है, जिनके विषय में हम आपको बताएंगे कि किन चीज़ों पे आपको मेनली काम करने की ज़रूरत है। सो सबसे पहले हम आपके लिए करियर की बात करते हैं। करियर आपके लिए कैसा रहेगा? सो माय डियर, करियर वाइज आप में से कुछ लोगों को तो बहुत ही ह्यूज बेनिफिट जो है पैसे के मामले में होने वाला है, ठीक है। जैसे होता है ना, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। जैसे सडनली आप सोशल मीडिया पर छा गए, एकदम से आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गई। बिजनेस है आपका, कोई बिजनेस एकदम से चल पड़ा, कहीं से एकदम से कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल गई, किसी ने कोई महंगा गिफ्ट दे दिया। तो कुछ लोगों की किस्मत तो इतनी अच्छी है ना लिटरली इस समय में कि पैसे की आपके पास बारिश होने वाली है, जिसे मैं रियल शब्दों में कहूँ तो सुख समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसना, वो चीज़ जो है आपकी ज़िंदगी में होती दिख रही है। सेलिब्रेशंस का टाइम है, मन की शांति का समय है। आप में से कहूँगी कि ऑलमोस्ट 60% लोगों के लिए, 60 to 70% इनफैक्ट यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो न्यू जॉब भी आपकी लग सकती है अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो उसके लिए भी जो है आपके लिए रास्ते खुलेंगे, ठीक है। तो काम बनेंगे आपके। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं पैसे के मामले में। कुछ के में स्लो हो रही है और कुछ के में, जैसे कि मैंने कहा कि लक्ष्मी देवी जी की जो है कृपा बरस रही है, वैसा आपके साथ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके लिए। लेकिन यहाँ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे आप बिज़नेस में हो, जॉब में हो, चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। पहली चीज़ है ईगो से आपको दूर रहना है, ठीक है। शो ऑफ मत करना अपने पैसे का आप, वरना आप पर नज़र लग सकती है, कोई ब्लैक मैजिक कर सकता है या आप पर जो है बुरी नज़र जो है लग सकती है, ठीक है। कईयों की इंटेंशन ही अजीब होती है, मतलब आपको देखकर उन्हें लगेगा आप खुश हो तो अरे आप तो बहुत खुश हो, हमारे पास ही नहीं है, काश ये होता। एक टोक होती है कई बार उनकी ना, जो वो लग जाती है, ठीक है। तो इसलिए बेटर रहेगा कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है, आपकी किस्मत अच्छी हो रही है, तो प्लीज़ आप जो है अपने पैसे का शो ऑफ मत करना, ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़ है, क्योंकि आप पर है लगती होगी नज़र, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप में से कुछ लोग, ठीक है, कुछ गलत तरीके से भी पैसा कमाने की सोच रहे हैं। एक हैं जो कोई स्कैम करना चाहते हैं, धोखाधड़ी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ धोखाधड़ी मत कीजिए, आप पकड़े जाओगे, ठीक है। कुछ होता है ना, चोरी छुपे कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूँ
ऑफिस में कुछ घपला कर लूँ, बॉस को नहीं पता चलेगा, लेकिन पता चल जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा है कि अगर आप कोई काम खुद छुप कर करोगे ना, आप सोचो कि मैं बिज़नेस चुपचाप से स्टार्ट कर लूँ, किसी को नहीं बताऊँ, जब फ़ायदा होगा तब बता दूँगी या बता दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपका वहाँ पे भी लॉस हो जाएगा। तो आपको जो भी काम करना है आप ओपनली कीजिए, किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से डिस्कस करके कीजिए, ठीक है। अपने किसी दोस्त को बता सकते हो, फैमिली मेम्बर को बता सकते हो, किसी ना किसी को 2-3 लोगों से बातचीत करके देन आप स्टार्ट कीजिए, तो आप लॉस से बच जाओगे, ठीक है। एडवाइस आपको सही मिल जाएगी, इसलिए ये मैं आपसे कह रही हूँ। नेक्स्ट है, एक तो ये हुआ कि कुछ लोग स्कैम करके पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। और एक है कि आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए जब पैसा आ जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ईगो से दूर रहना है, और ईगो से दूर इस तरह से रहना है कि आप किसी को बताओ ही मत, जैसे अभी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो वैसे ही आगे जीते रहो नॉर्मल लाइफ, ठीक है। और एक चीज़ है, यहाँ आप में से कुछ लोग शायद गैम्बलिंग, स्टॉक मार्केट, किसी इस तरह के चीज़ में स्टक है जहाँ आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं नहीं कहती स्टॉक मार्केट इज़ रॉन्ग, लेकिन कुछ लोग लगातार लगे रहते हैं, लाखों का करोड़ों का नुकसान कर देते हैं पैसा इधर उधर से उधार लेकर, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको कभी किसी चीज़ में नुकसान हो रहा है, किसी बिज़नेस में भी नुकसान हो रहा है, देन आप उस बिज़नेस को बंद कर दो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही इसके अलावा गैम्बलिंग हो सकती है कि आप गैम्बलिंग करते हो, सट्टा बाज़ार वगैरह कुछ सट्टेबाजी में अगर इन्वॉल्व हो, कोई गेमिंग वगैरह में हो, करते हो पैसा बर्बाद, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। शॉर्टकट मेथड मत अपनाओ ज़्यादा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको पैसे के मामले में मेनली ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ आपका फाइनेंशियल लॉस भी दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो किसी अनजान इंसान के साथ, जिसे आप बहुत ही शॉर्ट टर्म से जानते हो, अच्छे से नहीं जानते हो, तो वो इंसान आपको धोखा दे देगा, मैं ये भी आपको बता दूँ। साथ ही ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस में भी आप जो है प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मार्केट जा रहे हो, अपने पैसे का वॉलेट का ध्यान रखो, ये चीज़ भी आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो आपकी लाइफ सही रहेगी। क्योंकि यहाँ पैसा तो आ रहा है, लेकिन पैसे के साथ अहंकार नहीं आना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। अहंकार से दूर रहना है, मन शांत रहे आपका, विचलित नहीं हो। इसीलिए आपको अपनी एनर्जीज़ को बहुत ही बैलेंस करके चलना पड़ेगा, अपने इमोशंस को आपको बैलेंस में रखना पड़ेगा, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में ना, जो लक्ष्मी माता की कृपा है वो आप पर अवश्य ही होगी। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल, लिटरली किंग ऑफ पेंटिकल मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है फाइनेंसिस के मामले में, लेकिन ये एक ईगो भी प्रेजेंट दिखाता है, राजा में आ जाता है ना जैसे अहंकार, तो वो अहंकार नहीं आना चाहिए आपके अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सो फाइनेंसेस तो आपके माय डियर बहुत अच्छे हैं, बस ये है कि आंख बंद करके किसी पे यकीन नहीं करना है, और छुप कर कोई काम नहीं करना, किसी से डिस्कस वगैरह करो, बेटर रहेगा आपके लिए, फिर आप लॉस से बच जाओगे, नुकसान से बच जाओगे, ओके। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडेंस। लव लाइफ की बात की जाए तो आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। कुछ लोगों का शायद हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है थोड़ा, तो आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। एक फीलिंग आनी चाहिए आपकी कि यस आई एम कम्प्लीटली रेडी टू रिसीव द लव, ओके। तभी आपकी ज़िंदगी में प्यार आता है। अगर आप कन्फ्यूज रहोगे, दो तरह से सोचोगे कि अच्छा शादी करनी भी है, लेकिन शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाएंगी वो हो जाएंगी, तो नहीं होंगी चीज़ें। आपको एक डायरेक्शन में जो है अलाइन करनी पड़ेंगी अपनी एनर्जीज, तब आपकी ज़िंदगी में शादी का मुहूर्त जो है बहुत जल्दी ही आएगा। विद इन अ मंथ आपकी जो है शादी फिक्स हो सकती है, ये मैं आपको बता दूं, बिकॉज़ यहाँ सेलिब्रेशंस भी आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एफ़र्ट्स करोगे आपके काम बन जाएंगे, ठीक है। साथ ही आप में से कुछ लोग शायद कोई डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी वगैरह बाय करो, कोई प्लॉट, घर, कुछ भी इस तरह का, या सर्च कर रहे हो, या अपना बेचना चाह रहे थे कोई प्रॉपर्टी, तो वो काम भी आपके इस समय में बनते हुए दिख रहे हैं, ओके। एक और चीज़ है यहाँ पर, आप में से कुछ लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन वो जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ही टॉक्सिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो या आपको खुद भी पता है कि आप किसी के साथ सिर्फ किसी लालच में ही हो, ठीक है। वेल्थ का भी लालच हो सकता है, और मे बी फिज़िकल नीड का लालच भी हो सकता है। तो इस रिलेशनशिप से अगर आप बाहर निकल जाओ, खास करके इफ़ यू आर अनमैरिड, ओके, आपको पता है कि भाई ये इंसान तो मेरे पास तभी आता है या आती है जब इसे कुछ ज़रूरत होती है, या तो पैसे की या फिज़िकल नीड की, तो ऐसे रिलेशन से अगर आप बाहर निकल आओगे तो जल्दी से जल्दी तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है।
क्योंकि कुछ लोग हैं, एक जेल जैसा फील हो रहा होता है आपको इस पर्सन के साथ, लेकिन आप फिर भी नहीं निकल रहे हो। साथ ही शायद किसी को अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में भी बहुत ही टॉक्सिसिटी फेस करनी पड़ रही है। तो आप जितना जल्दी हो सके उस चीज़ से जो है बाहर आ जाएं, नई जॉब के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर आप सोचो कि मैं छुप कर बाहर निकल जाऊं किसी को बिना बताए इस सिचुएशन से, इन चीज़ों से, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको ओपनली ही बाहर आना पड़ेगा। तो ये तो थी आपके लिए प्रेडिक्शन। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहले हम इस डेक से देखते हैं, फिर दूसरे डेक से आपके लिए मैसेजेस चेक करेंगे। लेट्स सी आपके लिए क्या है। Okay, avoid delays. If something can be done today, do it today itself. Try to make your decision process quick. If you are sure the decision would add to your earning for sure. Okay, अगर आप चीज़ों में बहुत डिले कर रहे हो, कल करूँगी, परसों करूँगी, ऐसे कुछ करके, तो आपको जो है अगर कोई काम आज करना है तो उसे आप आज ही कीजिए, ठीक है। अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ज़रा क्विक बनाइए एंड पावरफुल भी बनाइए। साथ ही स्पेशली अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें आपके पैसे, आपके अर्निंग्स ऐड होती हो, बढ़ती हो अगर आपकी अर्निंग्स, तो उस काम को आपको जो है तुरंत ही स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। परफेक्शन के वेट में मत रहो। जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो, कोई प्लानिंग्स पर काम करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो रियल लाइफ में, तभी चीज़ें आपको दिखती हैं कि इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और आपको किस तरह से उसमें आगे और परफेक्ट होना है, ठीक है। ओपन न्यू रोड्स ऑफ सक्सेस। योर माइंड इज़ अ ट्रेजर बॉक्स ऑफ न्यू आइडियाज़. You have complete access to unlimited ideas which will help you in bringing prosperity in your life. Try your best to open new roads for your desired success. Okay, आपकी ज़िंदगी में जो है सफलता के नए दरवाजे खुलेंगे। आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ठीक है, और वो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ज़रूर लाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि न्यू जो भी आइडियाज़ आपके मतलब दिमाग में चल रहे हैं ना, उन आइडियाज़ पे काम करें और सफलता के जो रास्ते ईश्वर आपको खोल कर दे रहे हैं ना, उन पर चलना स्टार्ट करो, ठीक है। एक्शन लीजिए, मतलब बी अबंडेंट. यू अट्रैक्ट वॉट एवर यू थिंक, सो थिंक, फील, स्पीक एंड ट्राई टू सी abundance as something you already have in present moment, and that is what you will experience in future. Okay, so आपको जो है abundant फील करने की ज़रूरत है। साथ ही आप जैसा सोचोगे, फील करोगे, वैसी ही चीज़ें, वैसी ही abundance जो है आपकी लाइफ में अवश्य ही आएगी, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट में फील करोगे कि यस मेरी ज़िंदगी में abundance है, तो आपकी ज़िंदगी में वो सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ जो है पॉजिटिव, वो अवश्य ही आएगी। लेट्स सी कि यहाँ कॉस्मिक मैसेजेस आपके लिए क्या निकल कर आते हैं। ओके, आपके लिए है यहाँ पर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर चॉइसेस, दिस इज़ योर लाइफ टू लिव ओन इट। ओके, अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना स्टार्ट करो। ओके, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, आपको इसे अपने तरीके से ही जीना चाहिए, ठीक है। तो ये आपसे कहा जा रहा है दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड मत रहो और ज़िम्मेदारी लो अपने डिसीजंस की, अपनी चॉइसेस की। दूसरों को ब्लेम नहीं करना है अपने फेलियर्स के लिए या किसी भी इस तरह की चीज़ के लिए, ठीक है। स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट दे थिंक, दिस इज़ योर लाइफ टू लव एंड लिव। ओके, दूसरों के बारे में मत सोचो, कोई क्या सोच रहा है, कैसा फील करता है। ये आपकी ज़िंदगी है, आपको प्यार से जीनी चाहिए, खुलकर जीनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एडिक्शंस हैं तो प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए। स्पेशली अगर आप ड्रिंकिंग करते हो या स्मोकिंग करते हो या आपका कैरेक्टर अगर सही नहीं है, मल्टीपल रिलेशंस हैं आपके, देन प्लीज़ उसे सही कर लीजिए समय रहते आप। ये आपसे मैं ज़रूर कहूँगी। योर लाइफ इज़ सो स्पेशल, ट्रीट इट विद लव एंड केयर। ओके, आपका जीवन है वो बहुत खूबसूरत है, स्पेशल है, तो इसे प्यार से और केयर के साथ आपको जीना चाहिए। नेक्स्ट है आपके लिए गिव योर सेल्फ सम क्रेडिट फॉर डूइंग अ गुड जॉब एट दिस होल लिविंग थिंग। ओके, थोड़ा सा क्रेडिट खुद को ज़रूर दीजिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें की है। ओके, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आपके अंडर एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो अच्छा कर रहे हैं आपकी आइडियाज़ से, आप उन्हें गाइड कर रहे हो, लेकिन आप सारा क्रेडिट उन्हीं को दे देते हो। या घर में भी कई बार होती हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आप क्रेडिट नहीं लेते हो, ठीक है।
तो थोड़ा सा क्रेडिट आप खुद भी लीजिए, स्पेशली इन ऑफिस में कहूँगी, वहाँ पर पीछे मत रहो। अगर आप किसी भी चीज़ में कोई मेहनत कर रहे हो तो दुनिया को दिखना चाहिए, सबको पता लगना चाहिए कि यस आपके अंदर भी वो पावर है, वो आपके अंदर इंटेलिजेंस है जिससे आप जो है काम सही से कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपको ज़रूर दिखाना चाहिए, अपना टैलेंट, अपनी स्किल्स को जो है आप शो ज़रूर कीजिए। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 मई से लेकर 31 मई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।